सो हेलो एवरीवन। आज ये दिया मैडम का शूट और दिया मैडम कर रही है फ़ोन में बात, क्योंकि गाइस ये सभी को बुला रही थी लोकेशन पर। फिर फाइनली गाइस सभी लोग आ गए थे। ये है अमित एंड हमारी टीम में ना 2-3 न्यू मेंबर आ गए थे। एक थे निखिल एंड ये थे एडविन जी, जो कि बहुत अच्छे। ये आए थे बिलासपुर से और इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा गाइस। फिर फाइनली सबसे इंट्रोडक्शन करने के बाद फिर फाइनली दिया मैडम का शूट स्टार्ट हो गया गाइस। वहाँ से शूट कंप्लीट करने के बाद जैसे हम दूसरे लोकेशन पे आए, यहाँ पर देखिए कितना बड़ा खेत है और मैं ये बोली थी काश कोई ये मेरे नाम कर दे। देखो कितना पागलपंती कर रही हूँ। और अमित कर रहा था आज का शूट। और ये जो अंकल है ना, इन्हीं का ये जगह है, ये जो प्लॉट है, ये जो ज़मीन है इनका ही है। और आप देखिए ये साइकिल चलाते हैं गाइस, लेकिन इनका इतना बड़ा ज़मीन है। किसी के ना पहनावे पे मत जाना, कौन कितना टैलेंटेड है वो ना भक्ति बताता है। और मेरी तरफ देखो, मैं बोलूँ देखो मैं गरीब हूँ और लेकिन मैं लगती नहीं हूँ, वो अलग बात है गाइस। उसके बाद अमर को लग गया था भूख और मैंने आई थी घर से पास्ता बनाकर। ये 3 भुक्कड़ देखना कैसे खाएंगे। अभी ऐसा लग रहा था कि इनको कभी मिला ही नहीं। देखो देखो, मेरे से एक बार पूछा भी नहीं, क्योंकि मैं ना सुबह 10 बजे समथिंग कुछ खाती नहीं हूँ। 12 बजे के बाद मुझे भूख लगता है। और ये दोनों देखो बोल रहे कि हमें कुछ खाने के लिए नहीं दे रहे। फिर मैंने इनको सुनाया कि इनको भी दो। फिर इन्होंने मुझे खुद नहीं दिया, एक ही निवाला दिया मुझे। फिर भी अमित ने खिलाया मुझे एक निवाला। और इनको देखो कैसे ठूसे जा रहे अपने मुँह में। मुँह का खाना अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ, दूसरा मुँह के अंदर डालने लगे, ठूसने लगे। फिर अमित ने मुझे थोड़ा सा खिलाया। उसके बाद दिया मैडम चली गई चेंज करने गाइस। ये हमारा चेंजिंग रूम है, हम कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं। और ये जो निखिल जी ने उन्होंने पकड़ रखा है, क्योंकि हवा बहुत चल रहा था। मेरे बाल वगैरह देखो कैसे हवा में उड़ रहा है। और गाइस देखो पीछे के पेड़ भी इतना आवाज़ आ रहा था ना इसके, बाप रे मुझे बहुत डर लग रहा था। पीछे इतना बैकग्राउंड में वो आ रहा था हवा के चक्कर में। तो हम टीन सेट के नीचे बैठे थे। और फाइनली गाइस मेरा शूट भी स्टार्ट हो गया। अब चला रहे निखिल सर कैमरा और अमर कर रहा था रेस्ट गाइस। अमर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही थी, तो फिर भी ये शूट पे आ गया। यही होती है दोस्ती यारी। और ये देखो कितना वो दे रहा है, पोज दे रहा है। बट लड़का अच्छा है ये भी। इसके साथ फर्स्ट टाइम काम किया, बहुत मज़ा आया काम करके। फिर गाइस फाइनली 1 बजे तक हमने शूट कंप्लीट किया। उसके बाद हम चले गए दूसरे लोकेशन पर। उससे पहले हमने सोचा चलो पहले हम खाना खा लेते हैं। और यहाँ पे ना राजमा चावल बहुत टेस्टी है गाइस। मैं जब भी शूट पे आती हूँ यहीं का खाना खाती हूँ। एक बार प्लीज़ आप लोग विजिट करना। ये लोकेशन है सिटकुल स्टेडियम के पास गाइस। दिया को भी यहाँ का खाना बहुत पसंद आता है, तो दिया कितना खुश हो रही है। फिर गाइस फाइनली बातों बातों में हमारा आ गया राजमा चावल। और देखो कितना अच्छा क्वांटिटी में ये खाना देते थे। ओनली 30 रुपीज़ का है गाइस। बहुत ही प्यारा खाना था। मैंने फिनिश किया, उसके बाद हमने खाए बिस्किट वगैरह। उसके बाद गाइस यहीं पर हमने शूट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमें चाहिए था कोई ढाबा टाइप का। तो हमने सोचा कि चलो मैं मौसी और भाभी से बोल के यहीं पर शूट करती हूँ। फिर हमने कर लिया शूट स्टार्ट गाइस। और देखो मैं कैसे बिस्किट खा रही हूँ, एक ही निवाले में सारा खा गई मैं। फिर फाइनली हमारा शूट स्टार्ट हो गया गाइस। और यहाँ का जो हमने शूट किया है ऑलरेडी मैंने इंस्टा वगैरह में पोस्ट कर रखा है, आप जाके प्लीज़ विजिट करना एंड फॉलो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। और ये है वो मौसी, बहुत टेस्टी खाना बनाती है। ढाबे का शूट कंप्लीट करके फिर हम पहुंच गए स्टेडियम के बीच में। और यहाँ पे करे थे हम शूट गाइस। आप खुद देखिए हम इतना मेहनत करते, इतना स्ट्रगल करते, धूप में पूरा दिन हम शूट करते गाइस। आप खुद देखो मेरी हालत देखो, मैं इतनी थक चुकी हूँ ना, और मैं इसी वजह से कमज़ोर हो चुकी हूँ। और गाइस देखो ये लोग जंगल के अंदर चले गए थे शूट करते करते, क्योंकि कॉमेडी वीडियो शूट करते थे। और मुझे लगता है बहुत डर स्नैक से, इसलिए मैं नहीं गई थी, मैं साइड में बैठी थी गाइस। उसके बाद शूट कंप्लीट किया। कंप्लीट करते जैसे मैं गाइस घर आई, मेरा पांडा देखो मुझे कितना प्यार कर रहा है, क्योंकि पूरे दिन मैं इससे दूर रहती हूँ। सुबह 10 बजे निकलती हूँ घर से और शाम को 6 बजे समथिंग मैं घर आती हूँ। आप खुद देखिए, मतलब इससे रुका नहीं जाता। और साइड में देखो मेरी भतीजी बोली मेरे पास आ, बट वो उसको छोड़ छाड़ के वो मेरे पास आ गया। मैंने बैग भी देखो बाहर ही रखा है। ये बार बार मुझे चाटने आ रही थी। मेरी भतीजी कह रही है कि नहीं मुझे चाट, लेकिन वो मेरे पास आ रही घूम फिर के। देखो इतना प्यार करती है मेरे से। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय।